सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है फिर से? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और लास्ट सेशन में हमने लास्ट प्रॉब्लम इसमें डिस्कस किया था, लैडर प्रॉब्लम। अब वही लैडर प्रॉब्लम में एक एक्स्ट्रा चीज क्या आने वाली है, उसके ऊपर हम एक आदमी को चढ़ाने वाले हैं। तो वो आदमी को हम नॉर्मली एक मैन बोल सकते हैं, फिर उसको क्लाइंबर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग वर्ड इसमें यूज में आने वाले हैं। तो देखो पहले इसका डायग्राम बना देता हूं मैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दो सरफेसेस बना लेंगे। तो ये एक सरफेस हो गया हमारा, ये फ्लोर हो गया, और ये क्या हो गया, वॉल हो गया। अब इसके बाद हम बना लेते हैं लैडर सबसे पहले। तो लैडर मान लो कुछ ऐसा है हमारा, ये हमारा क्या बन गया, लैडर बन गया। अब इसके ऊपर हम किसको भेजने वाले हैं, इसके ऊपर मान लो एक आदमी चल रहा है, यहां से वो यहां तक आ गया। अब वो ऐसे खड़े लेके नहीं चल रहा है, वो नॉर्मली सपोर्ट लेके ही चलेगा, ठीक है। अब यहां पर हमको बनाना है फिर से सबके सब फोर्सेस, क्योंकि हमको निकालना क्या है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच दिस मैन कैन क्लाइंब अप द लैडर विदाउट स्लिपिंग द लैडर। मतलब ये लैडर स्लिप नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। मतलब उस डिस्टेंस के आगे अब लैडर स्लिप हो जाएंगी, और उससे पहले लैडर स्लिप नहीं होंगी। तो यहाँ पे है जस्ट अबाउट टू स्लिप रहेगा क्वेश्चन में, कि द लैडर इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। और इसमें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जब जब जस्ट अबाउट टू स्लिप रहेगा तो वहां पे हम फ्रिक्शन की जगह कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, F इज इक्वल टू म्यू एन, ठीक है। तो चलो पहले इसका हम जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, फिर इसका क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो पहले इसमें फोर्सेस बना लेंगे। तो इसमें जैसा हमने डिस्कस किए थे, तो यहां पे कौन सा फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन N1, ठीक है। यहां पर कौन सा फोर्स आने वाला है, यहां पे आने वाला है फ्रिक्शन F1, ठीक है। और क्वेश्चन में आसान करने के लिए आपको दे देगा कि ये स्मूथ वॉल है। तो अगर ये वॉल स्मूथ है तो इसका फ्रिक्शन कितना, 0। तो यहां पे हम बोल देंगे ये जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट आने वाला है ऊपर, तो ये कितना है, ये F2 की वैल्यू है आपकी 0। और इधर कौन सा फोर्स आने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन N2, ठीक है। और इसमें दो फोर्स आने वाले हैं। तो अब देखो ये दो फोर्स में से एक तो आपने करेक्ट बता दिए mg, ये इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा नीचे कितना, mg। ये लैडर का मास है कैपिटल M, और एक mg आने वाला है ये इंसान का। तो यहाँ पे और एक mg आने वाला है आपका, तो वो mg रहेगा आपका, ये मैन का वेट कितना है, वो ये है आपका स्मॉल mg, ये इंसान का वेट। क्या यहां तक क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि ये जो लेंथ है आपकी लैडर की लेंथ है, तो ये लेंथ है कुछ तो L, ये लेंथ क्या दे दिया आपको, L लेंथ दिया है। तो मेरे को बताओ यहां से बॉटम से यहां तक इसके सेंटर तक कितनी लेंथ, तो यहां तक तो लेंथ L/2 होने वाली है, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब ये मैन तक कितनी लेंथ होने वाली है, हमको वही निकालना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, ये जो यहां से डिस्टेंस है ये कितना हो सकता है। तो ये हमको पता नहीं है अभी, तो हम इसको कुछ तो नाम दे देंगे x, ठीक है। और हमको ये कब तक निकालना है, जब तक ये लैडर स्लाइड नहीं हो जाता, स्किड नहीं हो जाता, ठीक है। तो अब जब तक वो स्किड नहीं हो रहा तब तक तो रेस्ट में है, तब तक ना वो सीढ़ी सीधी चल रही है ना वो सीढ़ी गोल घूम रही है। तो वो दोनों इक्विलिब्रियम में है, स्टेशनरी इक्विलिब्रियम भी है, लीनियर इक्विलिब्रियम भी है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, दोनों इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो दोनों इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस निकाल लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज F1 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, तो हम इसमें F1 का फॉर्मूला लिख सकते हैं म्यू N1, N2 भी नहीं, N1 यहां पे वाला, ठीक है। तो अब बनाओ इक्वेशन, लीनियर इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस बनाते हैं। तो अब मेरे को बताओ ऊपर कितने फोर्सेस है, ऊपर सिर्फ एक है, कौन सा, N1। तो हम लिख लेंगे ऊपर है N1। नीचे कितने फोर्सेस है, दो है, एक ये mg एक ये mg,
एक कैपिटल एम जी और एक स्मॉल एम जी। ठीक है, तो इसमें से जी कॉमन निकाल के लिख दिए तो m प्लस एम और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल जी। ये आ गया आपका N1 का फॉर्मूला। तो F1 भी आ जाएगा क्या यहाँ से? और ये न्यू क्या चीज है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कौन सी सरफेस का? हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल का कितना आएगा? क्योंकि ये स्मूथ दिया है। क्लियर है यहां तक? तो ये म्यू हॉरिजॉन्टल वाला है। तो अब F1 का आंसर क्या आ जाएगा? देखो F1 इज इक्वल टू म्यू N1 m प्लस एम इंटू जी। तो हमको यहां से ये F1 भी मिल गया। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बताओ। N2 F1 और कोई है? नहीं। तो F1 इज इक्वल टू N2। तो यहां से देखो हमको N2 भी मिल गया और F1 का फॉर्मूला तो ऑलरेडी आ गया है। तो F1 और N2 दोनों फोर्सेस भी मिल गए। ठीक है, ये हो गया दोनों भी इक्विलिब्रियम। कौन सा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब कौन सा इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाएंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये लैडर मूव नहीं हो रहा है तो टोटल टॉर्क कितना आने वाला है? 0। और फिर से आसानी के लिए पाइवट पॉइंट किधर लेंगे? लैडर के बॉटम पे। ठीक है, ये पॉइंट को हम ले लेंगे पाइवट पॉइंट ए। और अब इससे हमको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। अब तो इसकी इक्वेशन बनाने के लिए अब डायग्राम को कॉपी करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे कैसे लग जाएंगे इसको? अभी पेज को ही कॉपी कर लूं क्या? पेज का किधर है कॉपी का ऑप्शन? इधर। चलो ठीक है, तो ये पेज आ गया। अब ये मिटा देता हूं मैं फिर, तो इसको मिटा देंगे। ठीक है, अब हमको इक्वेशन बनाना है किसकी? टॉर्क इज इक्वल टू 0 की, क्योंकि टोटल टॉर्क कितना है? 0। तो मैं यहां लिख लेता हूं पहले कि टोटल टॉर्क कितना है? 0 है। अब ये देखो यहां पाइवट पॉइंट है तो ये F1 और N1 की वजह से टॉर्क ऑटोमेटिकली 0 है। तो यहां हम सबसे पहले निकालेंगे ये mg की वजह से। तो ये फोर्स तो mg है, तो पहले मैं फोर्स लिख लेता हूं। फोर्स कितना है? mg। और अब ये mg इधर है नीचे, तो ये जो नीचे फोर्स है इससे हमको ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, मतलब ये लेंथ निकालना है। और ये एंगल कुछ तो आपको दिया हुआ है थीटा। तो यहां से यहां तक लेंथ कितना है? L/2। तो ये लेंथ कितना? L/2 cos थीटा। थीटा को चिपक कर कौन सा कंपोनेंट? cos कंपोनेंट। तो यहाँ आ जाएगा L/2 cos थीटा। और ये कैसे घुमाने वाला है इसको? क्लॉकवाइज। तो साइन क्या डालूं? माइनस। तो यहाँ साइन डाल देता हूं मैं माइनस। तो यहाँ साइन डाल देंगे माइनस। क्लियर है? अब ये तो हो गया लैडर के वेट की वजह से। अब ये मैन का भी वेट है कितना? स्मॉल mg। और उसका डिस्टेंस कितना है? x। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना? x cos थीटा। सेम ऐसे ही। तो अब देखो क्या आएगा? फिर से माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज ही घुमाने वाला है। तो इसका आएगा वेट mg और डिस्टेंस कितना है? और ये कितना है? x कितना? x cos थीटा। तो ये आएगा x cos थीटा। क्लियर? अब देखो आगे कौन सा फोर्स बचा? N2। N2 कैसे घुमाने वाला है? एंटी क्लॉकवाइज। लेंथ कितना है? अब ये देखो फोर्स ऐसा वाला है तो हमको लेंथ ये वाला लेना है। तो ये लेंथ कितना? ये x है, ये x, ये सॉरी ये टोटल L है, ये L cos थीटा, तो ये L sin थीटा। और फोर्स है N2, तो मैं लिखूंगा प्लस N2 आ गया फोर्स और लेंथ कितना आ गया? L sin थीटा। क्या यहां तक क्लियर है? तो ये आ गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। अब इसमें देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। अब यहां से अगर हमको थीटा दे दिया है, N2 है क्या हमारे पास? यस N2 है। कहां है? ये यहाँ है। तो यहां से अगर हमने F1 की वैल्यू निकाली तो वही N2 की वैल्यू है। तो N2 है हमारे पास। तो जब हमारे पास N2 है और मान लो थीटा दिया हुआ है, L दिया हुआ है, दोनों के मासेस दिए हुए हैं, तो हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ऐसा आपको फॉर्मूला यूज करना है। हर बार फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में इधर उधर से जो भी वैल्यू दी है वो लिखो और उससे ऐसा इक्वेशन बनाओ, उससे आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कुछ ऐसे, तो ये क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है और ये गिवन डेटा है। अब यहां से हमको यूज करके इसका आंसर निकालना है। तो आंसर में फिर से वही चीज करना है, क्या चीज, तीन इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले ऊपर कितने फोर्सेस है इसमें, एक ही है, कौन सा, N1, तो यहां पे लिख लेंगे हम N1 इज इक्वल टू, नीचे कितने फोर्सेस है, दो, ये mg प्लस ये mg। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे हम mg प्लस mg, इसमें से फिर से g कॉमन निकालेंगे तो m प्लस m। क्या ये दोनों मास गिवन है? बिल्कुल गिवन है। कितना है ये मास, कैपिटल M 10 kg, स्मॉल m 50 kg, तो ये कितना हो गया 60 g। यहां तक क्लियर है? अब ये तो आ गया N1। अब यहां पे हम निकालेंगे आगे, अब क्या निकालते हैं हम, कौन सी चीज, अब F का फॉर्मूला लिखेंगे फ्रिक्शन का। तो ये F1 का फॉर्मूला क्या आएगा, F1 इज इक्वल टू म्यू N1। म्यू गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, 0.5, तो ये आएगा 0.5। N1 आ गया क्या, 60 g, इसका आंसर 30 g। 0.5 मतलब 1/2, 1/2 इंटू 60 g 30 g, तो ये आ गया आपका F1। ठीक है, और ये N1 भी मिल गया। अब क्या करेंगे, और एक चीज, अब लेफ्ट और राइट के फोर्सेस बैलेंस कर लेंगे। ये हम बैलेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि लैडर स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, तो जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में फोर्स। ठीक है, तो यहां पर अब देख लो कि यहां पर ये वाला लेफ्ट में कितना N2 और राइट में कितना है F1, तो हम लिख लेंगे N2 इज इक्वल टू, और F1 कितना है 30 g। सबके सब फोर्सेस आ गए, तो और कौन सा इक्विलिब्रियम लगा दिया, ट्रांसलेशनल। अब कौन सा लगाएंगे, रोटेशनल लगाएंगे। ठीक है, तो रोटेशनल को लगाते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो अब हम टोटल टॉर्क जीरो करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि टोटल टॉर्क कितना है, 0। अब फिर से पाइवट पॉइंट किसको लेंगे, ये बॉटम पॉइंट को, इसको नाम देंगे पॉइंट P। तो हम बोलेंगे P इज द पाइवट पॉइंट, वहां हमने फिक्स कर दिया, तो वहां टॉर्क कितना, वहां पे जितने भी फोर्सेस हो, 2, 100, 1000 कितने भी हो, सबके वजह से उस पर टॉर्क 0 आने वाला है। ठीक है, तो अब देखो इसमें दो फोर्सेस है F1 और N1, तो उनका टॉर्क तो 0 हो गया। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम इस पे टोटल टॉर्क। तो पहले ये वेट की वजह से, लैडर के वेट की वजह से, तो इसका क्या आएगा फिर से माइनस mg इंटू, यहां तक लेंथ कितना है, सेंटर तक टोटल 10 मीटर है, तो यहां तक 5 मीटर आएगा। तो यहां आपका आंसर आने वाला है 5 मीटर्स। अब ये क्या, ये लेंथ लेना है, नहीं, हमको ये लेंथ लेना है। तो ये लेंथ कितना, अगर ये 5 है यहां से यहां तक, तो ये कितना 5 cos 53, और ये फोर्स कौन सा है, कैपिटल mg। तो मैं लिख लूंगा माइनस कैपिटल mg इंटू 5 cos 53। माइनस क्यों लिखा है, क्लॉकवाइज। अब इसका डिस्टेंस x है, तो यहां पे आएगा x cos 53 इंटू ये mg। तो मैं लिखूंगा फिर से माइनस x cos 53 इंटू mg। ये होगा दो फोर्स, अब तीसरा बचा ये वाला, इसका लेंथ ये कितना है 10 sin 53, अपोजिट साइड है, तो टोटल लेंथ कितना है 10, तो ये कितना रहेगा 10 sin 53, और ये फोर्स कौन सा है N2, तो लिखूंगा मैं प्लस N2 इंटू 10 sin 53। क्या हमारे पास N2 है, यहाँ N2 आ गया हमारा। तो अब ये सब वैल्यूज पकड़ के यहाँ रख देंगे हम। तो देखो अब क्या क्या आएगा आंसर, तो यहाँ पे, यहाँ तो 0 है, माइनस m कितना है, कैपिटल M, मास ऑफ लैडर 10 kg, g को g रहने दो, 10 भी रख सकते हैं लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा, तो रहने दो 5। अब cos 53 कहां से आएगा, स्पेशल ट्राइंगल से, तो स्पेशल ट्राइंगल भी बना लेते हैं। तो यहां बना लेता हूं मैं वो स्पेशल ट्राइंगल हमारा। ठीक है, अब ये स्पेशल ट्राइंगल है, इसमें मान लो ये है हमारा 37 डिग्री और ये है 53 डिग्री, 37 के सामने 3, ये 4 और ये 5। तो अब हमको निकालना है cos 53 मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कितना 3/5, तो यहाँ आ जाएगा 3/5।
5 माइनस x पता नहीं cos 53 अगेन 3/5 और यहाँ पे n कितना है 50 मास ऑफ मैन 50 kg दिया है और g एज इट इज प्लस n2 कितना है 30g तो यहां लिख लेंगे 30g 10 sin 53 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5 क्या यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा ये दोनों माइनस वाले टर्म उधर लेके चले जाऊंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक। तो चलो बढ़ते आगे उसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो बताओ इक्वेशन क्या आई थी 10g इंटू 5 इंटू 3/5 10g 5 इंटू 3/5 प्लस अब ये माइनस इधर आ तो प्लस x इंटू 3/5 इंटू 50g x इंटू 3/5 इंटू 50g इज इक्वल टू क्या बचा भाई इधर 30g 10 इंटू 4/5 30g 10 इंटू 4/5। अब मेरे को बताओ कैंसिल क्या क्या हो सकता है। तो ये g इधर भी g और ये इधर भी g कैंसिल डिनोमिनेटर में सब जगह 5 5 कैंसिल। और कुछ हो रहा है कि कैंसिल और एक चीज हो सकती है 0 0 0 ठीक है। तो 30g का नहीं यहाँ कहीं भी करो इसका करो या इसका करो चलेगा। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं हम। तो अब क्या बचा 5 इंटू 3 15 प्लस 3 इंटू 5 15x इज इक्वल टू 30 इंटू 4 120। अब ये प्लस 15 इधर आया तो 15x इज इक्वल टू 120 माइनस 15 कितना 105। तो ये आ गया 15x तो x इज इक्वल टू 105/15 मीटर्स। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इसका आंसर आने वाला है 7 मीटर।